नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को एलआईसी के प्लान जीवन आनंद न्यू जीवन आनंद टेबल संख्या 915 के बारे में जानकारी दूंगा। जीवन आनंद को एक अन्य नाम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसके नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवन आनंद जो है एक नॉन लिंकेड प्लान है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, नॉन लिंकेड का मतलब होता है कि ये शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है इसमें। दूसरा, यहाँ पे पेमेंट मोड के बारे में बताया गया है कि अगर इस पॉलिसी को आप लेते हैं तो किस तरह आप इसको पैसे इसमें जमा कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया एक सालाना है, यानी एक साल में ईयरली, एक साल में एक बार जमा कर सकते हैं, या 6 महीना पर हाफली जमा कर सकते हैं, या क्वार्टरली 3 माह पर एक बार जमा कर सकते हैं, या मंथली भी कर सकते हैं। लेकिन मंथली में ई-एच करवाना पड़ेगा, तभी आपका मंथली होगा, नहीं तो आपको क्वार्टरली, हाफली और ईयरली ही भरना पड़ेगा। 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में एक बार आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे टर्म है, यानी कि आप जो है कम से कम 15 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आप 15 साल या 20 साल 25 साल, आपको जिस प्रकार की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप जो है इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कम से कम 15 साल के लिए और मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिमम एंट्री एज, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम आपका एज जो है 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें देख दिया है मैक्सिमम एंट्री एज, यानी आपका उम्र जो है 50 साल से नीचे हो तभी आपको इसमें ये पॉलिसी ले सकते हैं, नहीं तो अगर 50 साल से ऊपर है तो ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। यानी आपको 18 से 50 साल की उम्र के बीच के ही व्यक्ति को यह पॉलिसी मिल सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 75 साल है। उसके बाद दिया यहाँ पे सम इंश्योर्ड, यानी आप कम से कम 1 लाख से कम की पॉलिसी आप नहीं ले सकते। 1 लाख, कम से कम 1 लाख लेना पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, यानी कम से कम 1 लाख और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का भी ले सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट है। यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट जो होता है, यानी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आप एक राइडर आता है वो लेना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन इससे कई सारे बेनिफिट होता है। इसको विशेष पूरी विस्तार से एक वीडियो बना के आप लोग को बताऊँगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑन डेथ, अगर जो पॉलिसी लिए हैं, इस पॉलिसी को करवाए हैं एलआईसी में, अगर उनको मैच्योरिटी पूरने से पहले किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, बीमारी से या एक्सीडेंट से किसी प्रकार से, तो उनको किस तरह पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 125% बेसिक सम इंश्योर्ड, यानी जितना का आप सम इंश्योर्ड लीजिएगा उसका 125% आपको मृत्यु हो जाने के बाद दिया जाएगा, अगर बीच में ही मृत्यु हो जाता है तो। या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी जितना भी प्रीमियम और जो सालाना भरते हैं उसके 7 गुना आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे सरेंडर वैल्यू। जब आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद कम से कम आपको 2 साल तक प्रीमियम जो है पे करना पड़ेगा, कम से कम 2 साल। उसके बाद अगर आप नहीं भी पे करते हैं उसके बाद, तो भी आपको जब मैच्योरिटी का समय आएगा तो आपको वहाँ पे जितना भी जमा किए हैं उसी के हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के पहले ही आप इस पॉलिसी को जमा करना छोड़ देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप लोग पॉलिसी ले एलआईसी के, तो कम से कम 3-4 साल जमा करने के बाद ही उसको छोड़ें। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम, घर में समस्या आ जाती है, तो कम से कम 3-4 साल पे करके जमा करके ही इस पॉलिसी को छोड़े, ताकि मैच्योरिटी पुरने पर कुछ ना कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, जितना जमा किया उसके हिसाब से। उसके बाद देख रहे हैं इनकम टैक्स बेनिफिट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ छूट मिलता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 80C, अंडर सेक्शन 80C के तहत जो प्रीमियम आप भरते हैं उसमें कुछ छूट दिया जाता है। जो प्रीमियम आपको सालाना या 6 माही जो भरते हैं एलआईसी में, उसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत जो है छूट दिया जाता है कुछ। उसके बाद इसमें देख रहे हो कि 1010D, इसके तहत जो मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलता है, यानी आपका जब समय पुर गया उस समय अगर 5 लाख रुपया मिलता है तो उसमें जो है टैक्स फ्री जो है पैसा दिया जाएगा, उसमें टैक्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों।
ये तो हम जीवन आनंद के फ्यूचर जो है प्लान फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति की उम्र जिनका उम्र जो है 25 साल है, ठीक है, और उन्होंने 20 साल के लिए एक पॉलिसी ली, ठीक है। जिनकी उम्र कितनी है 25 साल, और कितने साल के लिए पॉलिसी ली है 20 साल के लिए। उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख की पॉलिसी ली है उन्होंने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल अप्रोक्स प्रीमियम पेड मैच्योरिटी टैक्स बेनिफिट 30% दिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि देख रहे हैं आप यहाँ पे एज कितना था 25, एज 25 था, 20 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी ली। DAB क्या होता है, डेथ एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट जो होता है उसको DAB बोलते हैं। यानी आप जब इस पॉलिसी को लेते हैं, अगर उसके बीच में आपको एक्सीडेंट हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट आप नहीं लिए हैं तो केवल आपको 12,50,000 रुपया मिलेगा। अगर 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 12,50,000 रुपया मिलेगा, सम इंश्योर्ड केवल मिलेगा, क्योंकि आप DAB नहीं लिए रहेंगे। तो अगर DAB लेते हैं, यानी ये DAB लिया हुआ है और यहाँ भी, तो इनको कितना मिल जाएगा 12,50,000 प्लस यहाँ पे इनको 10 लाख और मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना मिल जाएगा यहाँ पे 22 लाख, ठीक है, 22,50,000 टोटल मिलेगा। क्योंकि जब एक्सीडेंटल लिए रहेंगे, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला अगर राइडर लिए रहे होंगे तो आपको 10 लाख एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है दोस्तों, इसी का बेनिफिट इससे होता है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीमियम कैसे भरना है, कितना भरना है। अगर 10 लाख का आप लेते हैं तो कितना भरना है, तो आपको सालाना आप यहाँ पे 57,759 रुपये आपको भरना पड़ेगा। अगर 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं और एज 25 साल है तो। और 6 माही भरते हैं, हाफली भरते हैं तो 29,190, 3 महीने पर क्वार्टरली भरते हैं तो 14,748 रुपया होता है। अगर महीने के जमा करते हैं तो 4916 रुपया होता है। ये तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाइएगा, यानी दूसरे साल में जब प्रीमियम भरना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ा कम जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है टैक्स जो है 4.5% लिया जा रहा है। लेकिन जब दूसरे साल भरना स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ पर ही कितना टैक्स हो जाएगा, मात्र 2.25% लिया जाएगा। तो यही जो है कम जाता है, यानी प्रत्येक जो है सालाना में यहाँ पर देखिए 57,759 रुपया था, लेकिन दूसरे साल में कितना है 56,525 रुपया, यानी 500-600 रुपया कम जाता है दूसरे साल से प्रीमियम भरना। थोड़ा सा फ़ायदा होता है क्योंकि टैक्स जो है कुछ कम जाता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो आप 20 साल की पॉलिसी ली है उसमें टोटल आप कितना जमा करेंगे, तो आप देख रहे हैं 20 साल में आप जो है 11,31,744 रुपया आप जमा करेंगे 20 साल में। अब है कि जमा तो 11,31,744 रुपया हम कर देंगे 20 साल में, लेकिन हमको मिलेगा कितना, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मिलेगा क्या, तो 10 लाख का आपने पॉलिसी लिया था, सम इंश्योर्ड 10 लाख का लिया था, तो मिलेगा ही, प्लस बोनस के रूप में 8,40,000 मिलेगा। फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा आपको 70,000। टोटल जो मिलेगा आपको जब 20 साल का पॉलिसी पूर्ण हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा, तो 19,10,000 रुपया आपको मिल जाएगा। आपके खाते पर 19,10,000 चला जाएगा। अब जो है देख रहे होंगे प्लस यहाँ पे लाइफ टाइम दिया हुआ है। आपको जब शुरू में ही बताया था कि इस पॉलिसी को एक अन्य नाम है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आप तो है जीवन के साथ जो है जब जिंदे हैं तो आपको 19,10,000 रुपया मिल गया, उसका अपना फ़ायदा उठा लिए। लेकिन जब आपका उम्र 70 साल 80 साल हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको परिवार को 10 लाख रुपया ऊपर से दिया जाएगा। यानी जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपया जो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसीलिए इस पॉलिसी को जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन में जब आप जिंदे हैं तो 19,10,000 का आप तो फ़ायदा ले चुके हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाती है बूढ़े होने के बाद 70 साल 75 साल के बाद, तो उसके बाद भी आप जो है 10 लाख रुपया अपने फैमिली को दे के जाते हैं। इसीलिए इस पॉलिसी को जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसे लगी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।